वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए आज जो लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण 70 प्रश्न जो है आपके यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड्स के लिए होने वाला है जीके चीज का। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न को। देखिए पहला जो प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया की राजधानी है? ए लागोस, बी अबुजा, सी कार्नो और डी जो है इबादान। तो जो हमारा एक ऑप्शन सही होगा पहले का, यानी वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी अबूजा। आगे की तरफ देखते हैं दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा कौन सी है? ए यूरो, बी जाल्टी, सी क्रोन और डी मार्क। जो दूसरे का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही, यानी कि जाल्टी। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन गुआना की राजधानी है? ए किंगस्टन, बी है मारिबो और सी है जॉर्ज टाउन और डी है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो जो हमारा तीन का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी कि जॉर्ज टाउन। देखिए चौथा है, निम्न में से कौन सी ब्राजील की करेंसी है? ए पेसो, बी रियाल, सी बोलीवर और जो हमारा डी है वो सोल। तो जो हमारा चार का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि रियाल, यानी रियल। अब देखिए पांचवा, इनमें से ब्रुनेई की राजधानी कौन सी है? ए बंदर सेरी बेगवान, बी जारकता, सी दिल्ली और डी शुबा। मेरे साथियों आप सभी लोगों के लिए राज्य राजधानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है और इसमें से आप लोगों को सिलेबस में भी दिया है, तो आप लोग राज्य राजधानी अच्छे से पढ़िएगा। हमारा जो पांच का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि जो है बंदर सेरी बेगवाना। चलिए छठवा, निम्नलिखित में से कौन सी लाओस की मुद्रा है? ए बात, बी कीप, उसके बाद से सी कैट और डी जो है रियल। तो जो हमारा छह का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यानी कि कीप। नहीं, देखते हैं सातवां, निम्नलिखित में से कौन अल्जीरिया की राजधानी है? ए राबत, बी ट्यूनिस और सी अल्जीरियस और डी है त्रिपोली। जो हमारा सात का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्जियस। देखिए आठवां, निम्नलिखित में से कौन बोत्सवाना की मुद्रा है? ए रैंड, बी पुला, सी बेर और डी जो है हमारा क्वाचा। तो हमारा आठ का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि पुला। प्रश्न संख्या 9 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन तिमोर लेस्ते की राजधानी है? ए दिल्ली, बी माले, सी एपिया और डी जो है नाउरू। जो हमारा 9 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। 10वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इथियोपिया की मुद्रा है? ए शिलिंग, बी विद और सी जो है फ्रैंक और डी जो है सेडी। जो हमारा 10 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी जो होगा। चलिए 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस और डी पियाना। 11 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। 12, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का मुख्यालय है? यानी ए है वाशिंगटन डीसी, बी है लंदन, सी है ज्यूरिख और डी है न्यूयॉर्क। जो हमारा प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या है वाशिंगटन डीसी। 13, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का मुख्यालय है? ए रोम, बी पेरिस, सी ब्रुसेल और डी जो है मैड्रिड। जो हमारा 13 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि पेरिस। 14वां, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है? ए जिनेवा, बी लियोन और डी द हेग और डी जो है बर्लिन। जो हमारा 14 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि जिनेवा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है? ए जिनेवा, बी द हेग और सी जो है एम्स्टर्ड और डी जो है बियाना। हमारा जो 15 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा द हेग। 16 नंबर देखिए करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है नोटो का मुख्यालय है? यानी नाटो का मुख्यालय है? ए लंदन, बी ब्रुसेल्स और डी है वारसा और डी जो है ओटोवा। तो जो हमारा 16 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ब्रुसेल्स। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है? ए पेरिस, बी जिनेवा, सी रोम और डी नैरोबी। तो जो हमारा 17 का होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी कि रोम। चलिए 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपोल का मुख्यालय है? ए पेरिस, बी लेओन और सी जो है मार्सिले और डी जो है ब्रुसेल्स। तो जो हमारा 18 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लियोन।
19वां देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का मुख्यालय है? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू, डी है कोलंबो। तो जो हमारा 19 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि काठमांडू। देखिए 20वां निम्नलिखित में से कौन सा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है? ए टोक्यो, बी मनीला, सी बैंकॉक और डी सिंगापुर। जो हमारा 20 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यानी कि मनीला। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 21वां है, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा किस वर्ष अपनाई गई थी? ए 1945, बी 1948, सी 1950 और डी 1955। जो हमारा 21 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि 1948। 22वां कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी वियना, डी पेरिस। जो हमारा 22 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जिनेवा। उसके बाद से देखिए 23वां है, मानव अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 10 दिसंबर, सी 15 अगस्त और डी है 26 जनवरी को। तो जो हमारा 23 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए जाता है 24वां, कह रहा है कि यूडीएचआर में कितने अनुच्छेद हैं? तो ए 20, बी 25, सी 30 और डी 35। जो हमारा 24 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि 25 अनुच्छेद। 25वां कह रहा है किस कॉन्फ्रेंस की वजह से ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का गठन हुआ? ए टोक्यो कॉन्फ्रेंस के, बी वियना कॉन्फ्रेंस 1993 के और सी कह रहा है पेरिस समिट और डी कह रहा है रियो समिट। जो हमारा 25 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पेरिस समिट के। 26वां देखिए, भारत में एनएचआरसी के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी गृह मंत्री। जो हमारा 26 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो है 27वां है, 2019 के संशोधन के अनुसार एनएचआरसी के चेयरपर्सन का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 साल या 70 साल की उम्र तक, यानी बी कह रहा है 3 साल या 70 साल की उम्र तक, सी कह रहा है 6 साल या 65 साल की उम्र तक, डी कह रहा है 2 साल या 65 साल की उम्र तक। तो हमारा जो 27 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 साल तक का कार्यकाल होता है, 70 साल की उम्र तक। उसके बाद बात करते हैं 28, कौन सी मुख्यालय संधि विशेष रूप से बच्चों के अधिकार की रक्षा करती है? ये जो है हमारा क्या कह रहा है, जो 28 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि सीआरसी। चलिए 29वां बात करते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1990 है, बी 1993 है, सी 1995 है और डी जो है 2000 है। तो जो हमारा 29 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1993। चलिए 30वां है, 2006 में किस यूनियन संस्था ने कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जगह ली? यानी ए है यूएन सुरक्षा परिषद, बी है यूएन मानवाधिकार परिषद, सी है यूनेस्को और डी जो है हमारा यूनिस। तो जो हमारा 30 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि यूएन मानव अधिकार परिषद। 31 है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का गठन कब हुआ था? ए 1985, बी 1991, सी 1995 और डी जो है 2000 है। जो हमारा 31 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि 1991। देखिए 32 कह रहा है कि भारत ईएफटी का ईएफटीए का व्यापार समझौता कब से लागू हुआ? ए जनवरी 2024, बी मार्च 2024, सी अक्टूबर 2025 और डी जनवरी 2026। तो जो हमारा 32 का ऑप्शन सही होगा, 32 का ऑप्शन जो है हमारा बी सही है, यानी कि मार्च 2024 को। उसके बाद से बात करते हैं 33वां की, हाल ही में किस देश ने 99% भारतीय एक्सपोर्ट पर जीरो टैरिफ की अनुमति दी है? यानी ए ऑस्ट्रेलिया, बी जो है यूएई और सी जो है मॉरिशस और डी जो है यूके मैंने के तहत। तो जो हमारा 34 का ऑप्शन सही होगा वो सॉरी 33 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो है लगा है यूके ईसीटीए के तहत। 34वां देखिए, भारत यूआई व्यापार समझौता कब लागू हुआ था? यानी ए 1 मई 2022, बी 1 जनवरी 2023, सी 15 अगस्त 2022 और डी है 31 मार्च 2022। तो जो हमारा 34 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 1 मई 2022 को। बात करते हैं 35वां, 2024 से 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था? ए चीन, बी अमेरिका, सी यूएई और डी रूस। जो हमारा 35 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, कि यानी कि चीन। बात करते हैं 36वां प्रश्न का। देखिए भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश में से आता है? ए यूएसए, बी मॉरिशस, सी सिंगापुर और डी नीदरलैंड। जो हमारा 36 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सिंगापुर से। 37वां देखिए कह रहा है कि
एपीडीए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी ए 1980, बी 1986, सी 1992 और डी 2004। तो जो हमारा 37 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि 1986। 38 का बात करते हैं। एमपी एमपीईडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी कोची, सी मुंबई और डी चेन्नई। जो हमारा 38 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि कोची। 39 कह रहा है 2030 तक भारत के कुल एक्सपोर्ट का मौजूदा टारगेट क्या है? ए जो है कह रहा है कि एक एक डॉलर ट्रिलियन, और बी जो कह रहा है $2 ट्रिलियन, और सी जो कह रहा है आप लोगों का कि $500 बिलियन, और डी जो कह रहा है कि 5 जो है $ट्रिलियन। तो जो हमारा 39 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि $500 बिलियन। 40 देखिए, भारत में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई एक्टिविटी इनफॉल होता है? ए ऑटोमोबाइल, बी सर्विस सेक्टर, सी कंस्ट्रक्शन और डी है फार्मास्यूटिकल्स। जो हमारा 40 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि सर्विस सेक्टर के। 41 देखिए, वन वन जो है डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य फोकस क्या है? ए मुफ्त लैपटॉप, बी पारंपरिक शिल्प, और सी सड़क निर्माण, और डी वन संरक्षण। तो हमारा जो 41 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुफ्त लैपटॉप। उसके बाद से हमारा देखिए 42वां प्रोजेक्ट अलंकार किस संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है? ए अस्पताल, बी प्राइमरी स्कूल, सी सेकेंडरी स्कूल और डी पुलिस स्टेशन। जो हमारा 42 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, सेकेंडरी स्कूल। देखिए 43, मिशन कायाकल्प का लक्ष्य किन केंद्रों को सुविधाओं को बदलना है? ए बस स्टैंड, बी प्राइमरी स्कूल, सी आईटी पार्क और डी अनाज मंडी। जो हमारा 43 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि प्राइमरी स्कूल। 44 है, लड़कियों के लिए किस योजना के तहत 6 चरणों में माइनेशियल मदद दी जाती है? ए मिशन शक्ति, बी कन्या सुमंगलम योजना, सी जो है क्या कह रहा है कि मयूभा योजना, और डी है उज्ज्वला योजना। तो जो हमारा 44 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, यानी कि कन्या सुमंगलम योजना। 45 का उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति मुख्य रूप से किसके लिए है? ए अंतरिक्ष मिशन, बी महिलाओं की सुरक्षा, सी सौर ऊर्जा और डी युवाओं के लिए नौकरी। तो जो हमारा 45 का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महिलाओं के लिए सुरक्षा। चलिए 46 का है, वर्ल्ड बैंक द्वारा स्पॉट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी कृषि, सी पर्यटन और डी राजमार्ग। जो हमारा 46 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि कृषि से। 47 देखिए, कौन सी स्कीम यूपी में युवा जो है इंटरप्रेन्योर्स को बिना ब्याज के लोन देती है? कौन सी स्कीम यूपी में युवा इंटरप्रेन्योर्स को बिना ब्याज से लोन देती है? तो जो हमारा ऑप्शन जो होगा, यानी कि ओडोप, बी है जो है मायूभा स्कीम, सी जो है प्रोजेक्ट अलंकार और डी जो है मिशन कायाकल्प। तो जो हमारा 43 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। बात करते हैं 48वां, देखिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल यानी कॉरिडोर में कौन सा शहर नोट नहीं है? ए आगरा, बी कानपुर, सी झांसी और डी प्रयागराज। नोट्स आगरा जो है। तो 48 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि प्रयागराज। इसमें आ जाएगा आप लोगों को जो है नोट्स आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। 49वां देखिए, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी पॉलिसी किस खास क्षेत्र को टारगेट करती है? ए बुंदेलखंड को, बी यमुना एक्सप्रेसवे को, सी तराई को और डी जो है रोहिलखंड को। तो जो हमारा 49 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी कि यमुना एक्सप्रेस को। 50 देखिए, यूपी की ट्रेड पॉलिसी का मकसद राज्य को इस जीडीपी तक पहुंचाना है, यानी कह रहा है कि ए $55 बिलियन, अरे सॉरी $500 बिलियन को, बी $1 ट्रिलियन को, सी $2 ट्रिलियन को और जो डी जो है $100 बिलियन को। तो जो हमारा 50 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि $100 बिलियन को। बात करते हैं 51 को, 2025 से 2026 में यूपी के खुद के टैक्स रेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? ए स्टेट जो है एक्सरसाइज, बी जो है स्टेट जीएसटी और एसजीएसटी, सी जो है लैंड रेन्यू और डी है जो स्टाम्प ड्यूटी। 51 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि स्टेट जीएसटी और एसजीएसटी, ऑप्शन नंबर बी। 52 देखिए, यूपी के लिए अपने टैक्स रेन्यू का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? यानी ए वाहन टैक्स, बी राज्य उत्पाद शुल्क और सी बिजली शुल्क और डी बिक्री कर। जो हमारा 52 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि राज्य उत्पादन शुल्क शुल्क। 53 है, यूपी की अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है? ए प्राइमरी कृषि, बी सेकेंडरी उद्योग, सी जो है टर्शियरी सेवा और डी जो है मैन्युफैक्चरिंग।
तो जो हमारा 53 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंडरी उद्योग से, यानी ऑप्शन नंबर बी। 54 देखिए, यूपी के कुल रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? ए राज्य का अपना टैक्स, बी केंद्रीय टैक्स से हिस्सा, सी केंद्रीय अनुदान और डी जो है सार्वजनिक ऋण। जो हमारा 54 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, यानी कि राज्य का अपना टैक्स। 55 देखिए कह रहा है कि 2025 से 2026 में यूपी के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? यानी जो है ए है आप लोग का जो है कह रहा है कि जीएसडीपी का 2%, बी कह रहा है कि जीएसडीपी का 3.4 से 3.5%, सी कह रहा है कि जीएसडीपी का जो है 5%, और डी कह रहा है डीएसडीपी का जो है 4.5%। तो जो हमारा 55 का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी जीएसडीपी का जो है 5%। 56 देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए सिंगल विंडो यानी कि क्लियरेंस कौन सा पोर्टल देता है? ए निवेश मित्र, बी दर्पण, सी श्रमिक और डी जो है ई साथी। जो हमारा 56 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि निवेश मित्र देता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 57 है, आमतौर पर कौन सी खर्च कैटेगरी सबसे ज्यादा राजस्व व्यय करती है? यानी कि ए सड़क निर्माण, बी वेतन और पेंशन, सी नए बांध और डी उद्योग सब्सिडी। जो हमारा 57 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेतन और पेंशन। 58 देखिए, यूपी के जो है जीएसवा में वीए में कृषि क्षेत्र का अनुमानित योगदान कितना है? ए 10%, बी 24 से 25%, सी 40% और डी 15%। 58 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी कि 15%। उसके बाद 59 है, बजट में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन किस मदद के तहत आता है? ए गैर कर राजस्व, बी पूंजीगत प्राप्तियां, सी कह रहा है राज्य का अपना कर राजस्व और डी कह रहा है केंद्रीय अनुदान। जो हमारा 59 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजीगत जो है प्राप्तियां। बात करते हैं अगला जो है 60 नंबर कह रहा है कि यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा फंड दिया जाता है? ए कह रहा है आईएमएफ द्वारा, बी वर्ल्ड बैंक द्वारा, सी एडीबी और डी जो है यूनेस्को। तो जो हमारा 60 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडीबी के द्वारा। उसके बाद 61 देखिए, भारत में जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी कौन सा मंत्रालय है? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय और डी कानून मंत्रालय। जो 61 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होगा गृह मंत्रालय। 62 देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 2005, बी 2008, सी 2011 और डी 2014। जो 62 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यानी कि 2008। 63 देखिए कह रहा है कि भारत में बाहरी खुफिया जानकारी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए आईबी, बी राव, सी सीबीआई और डी जो है एनआईए। 63 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि सीबीआई। 64 देखिए, भारत में रेड कॉरिडोर इन इलाकों को कहा जाता है जो इससे प्रभावित हैं? ए आतंकवाद, बी जो है नक्सलवाद, सी विद्रोह और डी जो है साइबर क्राइम। 64 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि नक्सलवाद। 65 देखिए, भारत में आतंकवाद के खिलाफ प्राथमिक कानून कौन सा अधिनियम है? ए पोटा, बी यूपीए, सी आपका टाडा और डी जो है क्या करेगा एएफएसपी, यानी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम का अधिनियम। तो जो हमारा 65 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि यूपीए। उसके बाद देखिए 66, किस फोर्स ने ब्लैक कैटर्स के नाम से जाना जाता है? यानी ए है सीआरपीएफ, बी एनएसजी, सी बीएसएफ और डी आईटीबीपी। तो जो हमारा 66 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा है बी, यानी कि क्या है? तो हमारा है एनएसजी। उसके साथ 67 के, भारत के एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस स्पेशल फोर्स की है? यानी ए एसएसबी, बी सीआईएसएफ, सी सीआरपीएफ और डी एनएसजी, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो हमारा 67 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एसएसबी की। बात करते हैं और 68 है, लोन वल्फ हमले का क्या मतलब है? यानी ए कह रहे हैं कि एक ग्रुप द्वारा हमला, बी एक अकेले व्यक्ति द्वारा हमला, सी साइबर हमला और डी हवाई हमला। जो 68 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा हमला। उसके बाद से बात करते हैं 69 का, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके रिपोर्ट करता है? यानी किसे रिपोर्ट करता है? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी प्रधानमंत्री कार्यालय और डी राष्ट्रपति। जो हमारा 69 का ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृह मंत्रालय। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 70 है, भारत चीन सीमा की सुरक्षा कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स करती है? ए बीएसएफ, बी आईटीबीपी, सी असम राइफल और डी जो है एसएसबी, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स। तो 70 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी होगा, यानी कि आईटीबीपी,
इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो है 70 प्रश्न रहा यूपी पुलिस होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।